समीना शिकायत कर रही थी कि इतने अरसे से तुमने कराची का चक्कर ही नहीं लगाया, और फिर उसकी शिकायत भी तो बजाए। आखिर मैंने अपनी अमानत उसके पास रखवाई हुई है, मुझे साल में एक बार तो चक्कर लगाना चाहिए था ना। जी अम्मी, लेकिन क्या करते, मजबूरियां ऐसी हो गई थी। लेकिन अब आप जा रही हैं ना, तो उनकी सारी शिकायतें दूर कर दीजिएगा। अरे बेटा, इसीलिए तो मैंने तुमसे कहा है कि अगले हफ्ते का टिकट करा दो। सोचा थोड़ी शॉपिंग कर लूं, फरिया के लिए 2-4 जोड़े ही ले जाऊं, आखिर बेटे की माँ हूं। हाँ, लेकिन जब आप कराची जा ही रही हैं तो वहां से कीजिएगा शॉपिंग। मैंने सुना है कि बहुत जबरदस्त मॉल्स बन गए हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स आ गए हैं। बेटा वहां से भी करवा दूंगी, अब यहाँ से खाली हाथ तो नहीं जाना ना, अब इतने अरसे के बाद जा रही हूँ। ये भी सही। वो समीना कह रही थी कि आप लोगों को बहुत याद करती है। खैर, मुझे क्या याद करती होगी, याद तो वो तुम्हें करती होगी। सारी बातें तो वो भाभी की करते रहे। मतलब भाभी को ना ऐसा लगता है कोई जादू टोना आता है, जो मिले वो उन्हीं का कलमा पढ़ता रहता है। क्या फरी के खदशात सही है? अल्लाह ना करे, मगर कहीं फिर से फरिया को किसी आजमाइश से तो नहीं गुजरना पड़ेगा। मैं भी फरी की बातें सुन सुनकर वहमी हो गई। बिलाल ने बातों ही बातों में हानिया की तारीफ करती होगी, जो फरी को बुरी लग गई। और ये तो फरी की बचपन की आदत है, उस पे किसी को तरजीह दी जाए ये वो कभी बर्दाश्त नहीं करती। मुझे भी फजूल बातों में सर खपाने के बजाय शादी की तैयारियों में ध्यान देना चाहिए। वक्त बहुत कम रह गया है। सिर्फ खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती, औरत में ग्रेस होनी चाहिए, जैसे तुम्हारी भाभी में। एक तो हर बात में आपको मेरी भाभी की याद आ जाती है, क्योंकि तुम्हारी भाभी में वो सब खूबियां हैं जो कि एक मिसाली औरत और मिसाली बीवी में होनी चाहिए। उनकी खूबसूरती अलग, उसके साथ साथ जो उनका रख रखाव है, जो सलीका, जो तरीका है, उनको मजीद खूबसूरत बना। सूरत और सीरत दोनों में बेमिसाल है वो। हाँ, मैं तो बिल्कुल सिफर हूँ ना, यही कहने का मतलब है ना आपका। जानती हो, सिफर के बगैर किसी फिगर की कोई वैल्यू नहीं होती। इस तरह तो तुम सबसे ज्यादा कीमती हुई है ना? बेटा सही वक्त पे आ गई, आओ बैठो खाना खाओ। मुझे नहीं खाना, मैं खा के आएंगी। क्या बात है, मूड क्यों खराब है तुम्हारा? ये है ना आपकी बहू, इन्होंने तो कसम खाई हुई है कि मुझे खुश नहीं रहने देना। क्या बात है फरीब, इस तरह क्यों बात कर रही हो बेटा? पूछे इनसे उस दिन क्या बात हुई थी बिलाल के साथ इनकी। सारा वक्त इन्हीं के कसीदे पढ़े जा रहा था। पता नहीं क्यों इस तरह सबके सामने अदाई दिखाती हैं। इतना ही शौक था तो शादी क्यों की? फरिया चुप हो जाओ, ये कौन सा तरीका बात करने का? आप तो बस मुझे चुप करवाते रहेगा। आपकी बीवी खामोशी से खेल खेल रही है और आपको नजर तक नहीं आ रहा है। मेरा होने वाला शौहर मेरे बजाय मेरी भाभी की तारीफ कर रहा है, मेरी नहीं। फरी को समझाएं कुछ। मेहरबानो मेरी बीवी, और मैं जानता हूं कि वो बाकिरदार है।
देखो, हो सकता है ना कि वो उस नजर से ना देख रहा हो जिससे तुम समझ रही हो। उमर, फरी को भी यही शिकायत थी और कल वो भी यही बात कर रहे थे कि... ठीक है, ठीक है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना तो तुम उनके सामने जाना अवॉइड करना। जब तक मैं नहीं आ जाता तुम उनके पास ना बैठना। सिंपल। मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन देखो मेहरबान हो, वो ये शादी अपनी मर्जी से कर रहा है। अगर ऐसी बात होती तो वो फरी से शादी ना करता। तुम समझ रही हो ना? और मैं उम्मीद करता हूं कि आइंदा ऐसी कोई बात नहीं हो। सॉरी उमर। That's all right. You know I love you. ये क्या है? खुद ही देखो। उमर, ये मेरे लिए? तुम्हारे लिए। लेकिन उमर, ये तो बहुत महंगा होगा ना? काश मैं तुम्हारे लिए इससे भी बेहतर लेके आ सकता। अब थैंक यू नहीं बोलूंगी। थैंक यू। You're welcome. भाभी, ये फोन कहाँ से आया? किसने दिया? उमर ने लेके दिया। अच्छा है ना? भाई, मेरा फोन क्या है? मुझे क्यों नहीं दिलाया? मोबाइल? ओ, तुम्हारी शादी में जो खर्चा हो रहा है ना, उसी को अपना गिफ्ट समझो तुम। मेहरबानी, मैं जरा जूते देख के आता हूँ। जी, मैं भी चलती हूँ। उमर, मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है। मोबाइल नहीं मिल रहा? बैग में होगा, देखो कहाँ जाना। नहीं, मैंने पूरे बैग में देख लिया है। मेरे ख्याल से मैंने दुकान में छोड़ दिया है। मेहरबानो, तुम्हें तो चीजें भूल जाने की आदत है। अच्छा अम्मी, आप गुस्सा ना करें, मैं अभी जाके ले आता हूँ। सुने, मैं भी चलती हूँ साथ। नहीं नहीं, तुम क्यों आ रही हो? मैं बस अपना मोबाइल लेके आता हूँ, बैठो तुम। जल्दी करें। ओके।
छोड़ आगे नहीं उठ जा, मुझे अकेला इसमें। तुम नहीं ले जा सकते मेरे बच्चे को, कोई नहीं ले जा सकता। मेरा उमर कहीं नहीं जाएगा, उसे कोई नहीं ले जा सकता। सुने सुने, अभी अभी ने कुछ नहीं हुआ है भाई, भाई खुदा के लिए अभी नहीं गए। बस मैं कह रहा हूँ ना, बस कलमा शहादत, कलमा शहादत। मेरी बच्ची बस कर क्या करी, मैं जानती हूँ बहन, ये सदमा बहुत बड़ा है, पर अब ये रोना तो जिंदगी भर का है ना। देखें, आप हौसला करें इन दोनों बच्चियों की खातिर, और खासकर अपनी इस जवान और कमसिन बहू के लिए जो इस दुनिया में तन्हा रह गई है। देखिए बहन, आपका हौसला ही इन लोगों को हिम्मत दिला सकता है। हिम्मत करें, सर पे हाथ रखें इन दोनों के। अच्छा बहन, अब मैं चलती हूँ, खुद को संभालें। बात को अगर आप बुरा ना माने तो आप प्लीज नजर उठा के चलें। मेरा मतलब एक कोई हादसा हो सकता है इस तरह। टूटे हुए तो तुम होती हो ना मेरे सामने, मैं कहीं खोता जाऊँ। में बुझी रोशनी, टूटी बातों को जोड़ूं, खामोशी को तोड़ूं किस तरह। कोई दिन मिले मेरे नाम का, जिसे हाथों में लिखा पढ़ूं। कोई रोक ले गई बारिशें, मैं कहाँ रोज आंसू लिखूं। जिंदगी तूने ही हमें धोखा दिया, मांगा क्या, सोचा क्या और क्या दिया। बहन, एक्सीडेंट हुआ कैसे था? क्या पता, बस शॉपिंग करके वापस आ रहे थे आंटी, भाभी मॉल में अपना फोन छोड़ आई थी, किसी को वापस लेने के लिए भाई गए थे। आते हुए वापसी में एक्सीडेंट हो गया भाई का। अगर उस दिन भाभी अपना फोन नहीं भूलती ना, तो भाई हमारे साथ होते आज। हमने क्या बिगाड़ा था किसी का, तो बेसहारा हो गए। सब खुदा का, ऐसी भी क्या लापरवाही कि अपने शौहर को ही। बस बहन, किसी का क्या जाता है, 2-4 दिन रो के सब चुप हो जाएंगे, लेकिन मेरा तो बच्चा चला गया, मेरी जिंदगी का सहारा,
मेरे घर की रौनक। अभी उसकी उम्र ही क्या थी, मरने की उम्र तो मेरी थी और वो चला गया। मैं क्या करूंगी, कैसे जीऊंगी? अभी कितने खुश थे भाई, मेरी पसंद की सारी शॉपिंग करवा रहे थे मुझे मेरी शादी के लिए। पता नहीं किसकी नजर लग गई। भाभी से लड़ जाते थे मेरे लिए, तो कोई रहा ही नहीं है जो लड़े मेरे लिए। भाभी को तो हमारे साथ आके बैठना तक गवारा नहीं। अम्मी उन्हें देख देख के ही दिलासे लेती, लेकिन शायद भाभी को लगता है कि उनका गम हमसे बड़ा है। सब्र करो बेटा, सब्र करो, अल्लाह आपको भी सब्र दे। मुझे तो खुद अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा, हमारे सामने का बच्चा ऐसा चला गया। इतनी लापरवाह बीवी। आंटी, उन्होंने तो अपनी लापरवाही की वजह से अपने मियाँ को खोया, लेकिन हमारा क्या कसूर था? हमने क्या किया था? हमने क्या बिगाड़ा था किसी का? हमें इस तरह यतीम क्यों कर दिया गया? चले बेटा, मैं तैयार हूँ। एक बुरी खबर। क्या? सब खैरियत तो है? उमर का इंतकाल हो गया। क्या? अम्मी, हौसला कीजिए। ये सब अचानक कैसे हुआ? अभी तो उस बच्चे की शादी हुई थी। हौसला कीजिए। उसके ऑफिस से कॉल आई थी, उसके कुलीग ने बताया कि कार एक्सीडेंट में अचानक। समीना भी पता नहीं क्या गुजर रही होगी, उस पे तो कयामत टूट पड़ी होगी। हौसला कीजिए अपनी, अल्लाह को जो मंजूर। मैं सोच रही हूँ कि फरी के लिए जो जोड़े लिए थे उन्हें भी यहीं रख जाती हूँ। हाँ, मेरा ख्याल है मौके की मुनासिबत से अच्छा निकलेगा। ठीक है, तुम चलोगे? स्पेन से पार्टी आज पहुंच रही है मेरे पास। शाम में उन लोगों के साथ मीटिंग है, टूर करवाना है। सो वो लोग कल दोपहर या शाम तक वापस चले जाएंगे। सो उसके बाद जो भी मुझे फ्लाइट मिलती है मैं फौरन आपके पास आ जाऊं। ठीक है बेटा, जैसे तुम मुनासिब समझो। फरी का सामान आप अभी नहीं छोड़िए, ऊपर जाइए, मैं सामान भिजवाता हूँ। दोबारा पैकिंग कर लीजिए, ठीक है? हेलो बिलाल। हेलो फरी, कैसी हो? कैसी हो सकती हूँ? खुद को संभालो फरी, जो होना था हो चुका। अब तुम्हें हिम्मत करनी है, और मेरे ख्याल से उम्र के बाद उस घर में सबसे ज्यादा बहादुर तुम। मैं बिल्कुल बहादुर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहादुरी मेरे भाई के दम से थी।
आपके जाने के बाद मैं बिल्कुल टूट गई हूँ। मौत एक हकीकत है फरी। तुम्हारे आंसू से वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन तुम्हारी माँ और भाभी को मजीद कमजोर कर सकते। अपने आंसू पहुंचो और उनकी हिम्मत न लाओ। चलो मैं फिर बात करता हूँ, अपना ख्याल रखना। ओके। समीना, खुद को संभालो, वरना इन दोनों को कैसे संभाल पाओगी? तुम ही तो हो इनका सहारा। अगर तुम इस तरह रोती रहोगी तो उनको किस तरह चुप कराओगी, किस तरह समझाओगी? तुम तो बहुत हिम्मत वाली थी, क्या हो गया है तुम्हें? नहीं अमीना, नहीं हूं मैं हिम्मत वाली। खत्म हो गई मेरी हिम्मत। मेरा बच्चा चला गया मुझे छोड़ के। जाने की उम्र तो मेरी थी, उसे मुझे कब्र में उतारना था और खुद वहां जाके सो गया। क्या करूं मैं? मेरा हंसता खेलता बच्चा बस एक फोन की खातिर। कैसा फोन? मेहरबानों का फोन लेने गया था, फिर वापस नहीं आया। अब तुम ही बताओ कैसे हिम्मत करूं, कहां से लाऊं बर्दाश्त? नहीं होता सब्र मुझसे। समीना, सब्र के अलावा और कोई चारा भी नहीं है। उसने जाना था, बस जाने का बहाना बन गया है। मैं तो किसी बहाने से सब्र कर भी लूं, लेकिन जब जब इसे देखती हूँ मुझे वो याद आ जाता है। इस लड़की की लापरवाही की वजह से मेरा बच्चा इस दुनिया से चला गया। कहां से लाऊं उसे? मेरा बच्चा कैसे सब्र करूं? क्या सोचा था, क्या हो गया? मैं तो तैयार बैठी थी, फरी के लिए खूब शॉपिंग की थी, खुश खुश आ रही थी। क्या मालूम था कि इतने अरसे के बाद तुझसे ऐसे मौके पर मुलाकात होगी। मेरी जिंदगी से और इस घर से हमेशा हमेशा के लिए खुशियां रूठ गई। मेरा सुख चैन खुशियां सब कुछ मेरे बच्चे के साथ चला गया। सब कुछ उसके दम से था। जानती हूँ समीना, कितना बड़ा गम है जवान औलाद को अपनी आंखों के सामने कब्र में उतरते देखना। इससे बड़ा और कोई सदमा नहीं हो सकता। लेकिन तुमने हिम्मत करनी है। तुम्हारी एक और औलाद भी है, उसकी सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे सर पर है। अब तुम ही उसकी बाप हो, उसकी भाई हो, उसकी माँ हो, सब कुछ हो। बच्चा चला गया। खाला, आपके लिए कुछ बना दूं? चाय या जूस? नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। कोई काम है तो तुम मुझे बताओ,
मैं देख रही हूँ तुम सुबह से काम में ही लगी हुई है। कैसी बातें कर रही हैं खाला? मेरे होते हुए आप काम करेंगी? अच्छा ये बताओ समीना कहाँ है? जी वो फरी के कमरे में सो रही हैं। वो दोपहर को सो जाती होती हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही दवाई दी थी उन्हें। और फरी वो कहाँ है? सुबह नाश्ते के टेबल पर ही नजर आई थी वो। जी वो भी सो रही है। जब से उमर गए हैं गुमसुम रहती है बेचारी। हाँ लोग चले जाते हैं लेकिन दुनियादारी उसी तरह चलती रहती है। अब तुम्हें क्या सदमा नहीं हुआ? लेकिन मैं देख रही हूँ कि अपनी सारी जिम्मेदारियां तुम खुश असलूबी से निभा रही हो। मसरूफियत अच्छी चीज है, जहन बटा रहता है। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन फरी अभी सदमे से निकल नहीं पाई। उमर की लाडली थी ना वो। आपको तो पता है बाप के इंतकाल के बाद उमर ही उसका सब कुछ था। ये बेचारी को वक्त लगेगा सदमे से निकलने के लिए। माशाल्लाह बेटा तुम कितनी समझदार हो। अल्लाह तुम्हें सब्र दे और ढेर सारी हिम्मत। जी खाला मुझे सब्र की बहुत जरूरत है। मेरे लिए दुआ करें। तो पता 2 महीने पहले मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया। उनके अलावा मेरा कोई था नहीं। बस उमर थे और अब वो भी। उसे याद करके रोने की बजाय कोई ऐसा काम करो जिससे उसकी रूह को सुकून मिले, वरना ये आंसू तो उसकी रूह पर भी बोझ बन गए हैं। मैं तो तुम्हें बहुत मजबूत समझता था, लेकिन तुम ही इतनी कमजोरी का मुजाहरा कर दी। जबकि तुम्हारी भाभी जिसे मैं नाजुक और कमजोर समझता था, सब्र और हिम्मत के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है। तुम सबका ख्याल रखती, तुम्हें भी उसका ख्याल रखना चाहिए। इतनी छोटी उम्र में बेवा होने का सदमा कम नहीं होता। संभालो उसको। सदमा? कैसा सदमा? उनको तो मिल जाएगा एक नया शौहर। मेरी अम्मी कहाँ से लाएंगे एक बेटा? मैं कहाँ से लाऊंगी एक भाई? उन्हीं की वजह से हुआ है सब कुछ। वो अगर फोन नहीं बोलती ना उस दिन, नहीं होता ये सब। अपने फोन की पड़ी हुई थी बस उन्हें। क्या मतलब? कौन सा फोन? भाई ने उस दिन फोन दिला के दिया था भाभी को। अपना मोबाइल भूल आई थी मॉल में। अच्छा खासा खुद जा रही थी। भाई ने कहा मैं खुद ही लेके आ जाता हूँ। अच्छा होता खुद ही चली जाती तो बच जाते हम। क्या उसे उम्र की पति का बहुत सदमा है? ये सब ड्रामे हैं उनके। तुम लोगों को उनकी इद्दत खत्म होने के बाद उनकी शादी कर देनी चाहिए। कितनी जवान है, कम उम्र। कैसे रहेंगी वो अकेली? कैसे कटेगी उनकी जिंदगी? हमारी बला से हमें क्या करना? और आपको क्यों उनकी टेंशन लगी हुई है? हर वक्त भाभी की बातें। क्या हो गया आपको? फरी के ससुराल से फोन आया। शादी का पूछ रहे होंगे? पूछा तो नहीं, बस खैरियत मालूम कर रही थी। लेकिन कुछ तो बताना होगा ना उन्हें। मैंने सोचा तुमसे मशवरा करूं कि क्या जवाब दूं। अम्मी फरी को दुल्हन बना के रुखसत करना उमर का ख्वाब था। अब हमें हर हाल में इस ख्वाब को पूरा करना होगा। ये गम तो सारी जिंदगी हमारे साथ रहेगा, लेकिन इस फर्ज को जितनी जल्दी अदा कर सके उतना बेहतर है। फरी की शादी उसी तारीख को होगी जो तय हुई थी। नहीं बेटा, उसी तारीख को नहीं। मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। मैं टूट गई हूँ बेटा। बल्कि तो जीने की उमंग की बाकी नहीं रही मेरे अंदर। अम्मी आप मुझे उमर की जगह देख सकती हैं?
मैं अपने मरहूम शौहर की हर ख्वाहिश पूरी करना चाहती हूँ। फरी को दुल्हन बना के रुखसत करना, आपकी हर खुशी पूरी करना और फिर सारी जिंदगी आपकी खिदमत करना। मैं तुम्हें अपनी उम्र का अक्स देखती हूँ बेटा। अगर तुम इतनी हिम्मत कर सकती हो तो फिर मैं भी कोशिश करूंगी। फरी की सास को फोन करूंगी मैं, शायद वो खुद कहते हुए झिझक रही हूँ। जी बिल्कुल बात करें। आगे इस नेक काम में इतनी रुकावटें आ चुकी हैं, जल्द से जल्द शादी हो जाए तो बेहतर है। वैसे भी महीने के आखिर तक शायद ये मकान खाली करना पड़े, नोटिस आ जाएगा। जो बाकी की तैयारियां रह गई हैं वो हम मिलके पूरी करेंगे। ठीक है बेटा, अल्लाह हमें हिम्मत दे। फरी की सास से बात हो गई है मेरी। वो कह रही थी कि हमारी तरफ से तो तैयारी मुकम्मल है, लेकिन हम आप लोगों पर जबरदस्ती नहीं करते। हमें आपके दुख का अंदाजा है, मगर मैंने उनसे कह दिया कि आप घर में बात कर लें तो बता दें। किस बात की तैयारी हो रही है अम्मी? तुम्हारी शादी की बेटा। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? भाई की मौत को 1 महीना भी नहीं हुआ है अभी और मैं शादी रचा लूं। फरी, शादी एक खास फर्ज है और तुम्हारी शादी तो बिल्कुल तय है। अब इसको लटकाना मुनासिब नहीं। बेहतर है जल्द से जल्द ये फर्ज निभा लें हम। भाभी, आप होश में तो हैं? ये मौत का घर है, यहाँ शादी आने बजते हुए अच्छे लगेंगे क्या? और मैं अब तक नहीं भूली हूँ जिस तरह आपकी गलती की वजह से भाई को। ये उम्र की ही ख्वाहिश थी और कोई शादियाने नहीं बचेंगे। हम अपनी तरफ से बिल्कुल सादा तरीके से शादी करेंगे। हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। नेक काम है, इसको जल्द से जल्द निपटा देना चाहिए। हाँ बेटा, मेहरबानो ठीक कह रही है। मैं भी अब इस फर्ज से सुबुकदोश होना चाहती हूँ। जिंदगी का क्या भरोसा, जब मेरा जवान बच्चा चला गया मैंने तो फिर भी काफी उम्र गुजारी। कैसी बातें कर रही हैं आप अम्मी? बेटा मेहरबानो जो भी कर रही है उसे करने दो। अब वो तुम्हारे भाई की जगह है। बेटा तुम ये क्यों समझ रही हो कि दुख सिर्फ तुम्हें है? उसमें भी तो पहाड़ टूट पड़ा है दुखों का। शौहर मर गया, जवानी में बेवकी का दाग देखा और देखो फिर भी हिम्मत से खड़ी है। हमारी खुशियों की खातिर अपने होठों पे खुशी सजाए। बेटा हमें इसकी कदर करनी चाहिए।